साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इसी मौजू पर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शामिल साहब। अगर आप बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के और अमेरिका के, तो अभी पहले सर इस पर थोड़ी सी आपका बात कर लें, फिर हम इसराइल और इंडिया के ऊपर भी आएंगे। तो आप को क्या उम्मीद है कि यानी ये किसी सिरे लग जाएंगे और जंग का खतरा टल जाएगा? जी मैंने आपका तज्जिया भी सुना शामिल साहब। हाँ जी। जो न्यूक्लियर डील है वो पहले 2015 में तो हो चुकी थी। ये जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ख़त्म की। अब वो दोबारा अगर कर भी लेते हैं तो कोई नई बात नहीं है। असल मसला है मिसाइल्स का, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि ये तो मेरी मौत का परवाना होगा अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं। उसके पास क्या दिफा रह जाता है, मुझे बताइए। इसलिए अमेरिका का भी सारा जोर उसी पे है, क्योंकि पिछले साल जून की जो जंग थी 12 रोज़ा, उसमें ईरानी मिसाइल बहरहाल इसराइल के आयरन डोम को तोड़कर उनके शहरों पर बरस पड़े थे। तो इसलिए इनको बहुत खतरा है और ये चाहते हैं कि पहले वो हो। और वो चीज़ मेरे ख्याल में ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। तो मुझे तो कोई समझौता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतना साजो सामान भी जमा कर लिया है, अपने आप को एक पोजीशन में डाल लिया है, और वैसे भी वो दाखिली हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी के लिए उनको कोई अपना यानी एक सख्त हाथ दिखाना है कि कोई मैं जंग भी कर सकता हूं, अगरचे मैं अमन की बात करता था। और साथ ही साथ ये एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से भी इन पे बड़ा इनका नाम आता रहता है। तो इन सबों से तवज्जो हटाने के लिए वो कोई ना कोई स्ट्राइक्स तो करेंगे। अब ये है कि वो कौन सी करेंगे और कितनी करेंगे और किस चीज़ के ऊपर करेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उनका पूरी कोशिश होगी कि ईरान के मिसाइल की जो स्टोरेज हैं या जहाँ पे वो बन रहे हैं उनको तबाह किया जाए। और अगर उसमें कामयाबी ना हो तो ईरान की जो बड़ी कोई शख्सियत है, कदावर शख्सियत है, रहबर हैं या सदर हैं, उनके ऊपर कोई हमला किया जाए। तो इसलिए ईरान ने भी उसका जवाब देना है। अब सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि आया ईरान के पास इतनी सख्त बाकी रह गई है मिसाइल की कि वो इन उनको ऊपर जवाबी कार्रवाई कर सके। अगर तो ईरान के पास वो सख्त है तो फिर यकीनन ईरान वो जो मुआहिदा है वो नहीं मानेगा और हमला करेगा। और अगर ईरान ने वो मुआहिदा मान लिया स्विट्जरलैंड में, तो आप जान जाइए कि उनके पास मिसाइल नहीं है। तो फिर तो उनकी आफत आई कि आई, मजीद आफत आएगी जब अमेरिका को ये पता चल जाएगा कि भाई, और इसराइल को पता चल जाएगा कि इनके पास मिसाइल नहीं रहे। इसलिए मेरा ख्याल है ईरान भी शायद वो समझौता ना करे और वो जो भी उनके पास कुव्वत है जवाब उसका दे। और इसमें एक और सवालिया निशान है जिसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। मैंने एक दो अखबार में खबरें शबरें पढ़ी हैं कि चीन ने भी जो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था उसके तहत क्या कहीं उसने साजो सामान को दे रखा है या नहीं दे रखा है, इसके बारे में कोई कतई मालूमात नहीं है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि ईरान के पास यकीनन इतने मिसाइल की कुवत होगी कि वो जवाब देगा। और जैसे ही ईरान कोई जवाब देगा, जो इसराइल हैं और अमेरिका दोनों इस जंग को तूल नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि अगर वो तूल देते हैं तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। उनके तो मफादात इस इलाके में सारे मौजूद हैं। और जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करके तेल की तरसील के ऊपर भी मसाइल खड़े किए जा सकते हैं, इसराइल के ऊपर भी मिसाइल बरस सकते हैं। वो यकीनन इस जंग को उस वक्त कोई ना कोई रंग देकर रोकना चाहेंगे। तो मैं देख रहा हूं जी कि ये मुआहिदा शायद ना हो, और मैं देख रहा हूं कि कोई स्ट्राइक्स होंगी, लेकिन कोई मैं बहुत बड़ी जंग नहीं देख लेकिन रहा जी। यानी ईरान महदूद और टारगेटेड कार्रवाई हो सकती है। जी जी, मतलब है कि मिसाइल की स्ट्राइक्स तो होंगी जी। वो तो आप देख लेना। वो तो उसके बगैर तो ये अब इतनी देर इतना जो उन्होंने पूरा जैकअप किया है, इतना हाईलाइट किया है, वो इतना लॉस ऑफ फेस तो नहीं ले सकते अगर ये कुछ तो। होता है चौधरी साहब तो फिर ये आपको क्या यानी कि आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये फॉर शॉर्ट टाइम होगा या फिर ये मामला तवालत इख्तियार कर सकता है? जी मिसाइल स्ट्राइक्स तो एक हद तक तो तवालत इख्तियार करेंगी।
और जिस तरह मैंने कहा ना कि इसमें जो तुरब का पत्ता है वो ईरान के पास है कि क्या उनके पास अ, जवाब देने की मिसाइल की कुव्वत है तो किस हद तक है। अगर तो वो इस हद तक है कि अमेरिका के बैडी बेड़े तक भी पहुंच जाए और इसराइल के अंदर भी पहुंच जाए और अमेरिका के अड्डों में भी पहुंच जाए, तो बिल्कुल अमेरिका ये चाहेगा कि जल्द अज जल्द इसका कोई ना कोई हल निकाले। और इस वजह से अमेरिका ने अपने आप को लॉक इन कर लिया। फिर ये भी याद रखिए कि इस दफ़ा अनलाइक इराक में या अफगानिस्तान में उनके पास नेटो की कोई हमदर्दियां नहीं है इस दफ़ा, क्योंकि सारा यूरोप जो है वो परेशान है। वो कह रहा है कि भाई ये अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। और वही बात जो अभी शामी साहब ने थोड़ी देर पहले कही थी, तो जो उनकी एक तजाद आया है सामने कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिया था, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम उनके साथ ऑब्लिटरेटेड का डील कर लफ्ज़ रहे यूज़ करते हैं वो हमेशा। हैं। जी जी, तो वो मेरे ख्याल में अमरीका बहुत अपने आप को एक उन्होंने कॉर्नर में ले आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कुछ तो कुछ अटैक करेंगे और मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से भी जवाब लेकिन इस होगा। सब के बावजूद जो सब जो ईरान की तरफ से, चाहे वो सदर हों, वजारत खारजा, पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, यानी कि वहां पर वो ये तो क्लियर कर रहे हैं कि जी हम पर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है कि हम उसका दिफा करेंगे, हम तैयार हैं जंग के लिए। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव आ रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है कि सिर्फ न्यूक्लियर मामले पर बातचीत हो रही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का या मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का तो कोई जिक्र किया ही नहीं जा रहा। जी जी, ईरान की तरफ से ये जो मैसेजिंग है, इसी से मेरा मुझे भी एहसास होता है या तकवीत मेरे ख्याल को पहुंचती है कि ईरान के पास मिज़िल कुव्वत है। और जिस दिन अमेरिका और इसराइल को इस बात का एहसास हो गया कि उनके पास बहुत सारी कुव्वत है और अगर चीन से भी कुछ सामान आया है, तो फिर तो वो यकीनन डील में करके भागना चाहेंगे। क्योंकि मिसाइल ईरान कभी भी नहीं करेगा, मेरा अपना जाती ख्याल ये है। वो आखिर वक्त तक लड़ेंगे लेकिन मिसाइल्स अपने जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कबूल नहीं करेंगे। चलिए आप देखते हैं फिर, क्योंकि अब तो ये आसाब की जंग है। आसाब में तो ईरान के हिसाब तो अभी तक मुतसर नहीं हुए, और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे हैरान है कि ईरान जो है वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, उनकी बात क्यों नहीं मान रहा। इसका मतलब ये अंदाज़ा तो उनको भी हो रहा है कि इनको मिसाइल जिनके हैं उनमें स्ट्राइक करने की सलाहियत है। तो इसलिए हो सकता है कि कोई मामला बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस तक हो, फिर एक वक्फा ले लिया जाए। जी जी, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। अगर जैसे ही अमेरिका और इसराइल को इस बात का इदराक हुआ कि ईरान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और उनके पास मिसाइल कुव्वत है, और यकीनन वो कोई ना कोई समझौता लेकर वो जैसे कहते हैं ना कि बंद कली से निकल जाएं। चाहे बाद में बेइज्जती कराते रहे, वो कोई फेस सेविंग लिए कोई कोई बहाना बना लेंगे। लेकिन अगर ईरान के पास मिसाइल कुव्वत नहीं है तो फिर आप यकीनी समझें ठीक कि हमला आ रहा है उधर से। ठीक है जी चौधरी साहब ये तो सब ये बताएं कि ये जो इसराइल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, और वहाँ पार्लियामेंट से भी खिताब किया है, बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया गया है और कुट जफियाँ डाली हैं दोनों ने। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस खित्ते पे, हमारे खित्ते पे इसके क्या असरात मरतब होंगे? तीन मैं पहलू इसके देख रहा हूँ। पहला तो ये है कि दोनों के दरमियान इक्तसादी और अस्करी तावन बड़े देर से जारी है और हमने उसका मुजाहरा मई 2025 में भी देखा। और अमरीका भारत ये समझता है कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कारआमद है उनके लिए और वो उसको मसलसल लेना चाहेंगे, और असला भी बहुत ज़्यादा आपने खुद उसका जिक्र कर दिया हुआ है कि वो लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं उनके अंदर कोई उस तरह पेशरफ्त हो नहीं सकी जिस तरह की ये ख्वाहिश रखते थे। तो वाया इसराइल, जिसकी आपको पता है कि बहुत असर रसूख है अमेरिका में जूश लॉबी का, तो ये भारत के लिए ये अच्छा है कि वो उनके साथ जुड़ जाएं ताकि अमेरिका की तरफ से भी उनके लिए ज़रा बेहतर खबर आए। और तीसरा ये है कि कश्मीर में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं भारत के लिए, क्योंकि जब से उन्होंने 2019 के बाद से स्टेटहुड ख़त्म किया है, तो वो कश्मीरी भी जो किसी ज़माने में हिंदुस्तान नवाज थे वो भी बड़े बददिल हो चुके हैं कि इन्होंने तो हमारी शनाख्त ही ख़त्म कर दी है। तो चुनांचे मेरा ख्याल में वो अब इसराइल से मज़ीद सीखना चाहेंगे कि आपने कैसे ऑक्युपाइड टेरिटरीज थी, मकबूजा इलाकों पर किस तरीके से आपने काम किया। पहले भी मेरा ख्याल में इसराइल के साथ उनका बहुत ज़्यादा तावन इस मामले में मौजूद है। जो कॉस्ट उनको पे करनी पड़ रही है वो सिर्फ ये पे करनी पड़ रही है कि अरब मुल्कों के साथ थोड़े से मामला थोड़े ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि उन्होंने सही अंदाज़ा लगाया कि अरब मुल्कों के अंदर भी तो अब इसराइल से लड़ने की कोई ख़ास मुझे हमक नज़र नहीं आ रही है। मुझे तो ये बल्कि नज़र आ रहा है कि यूएई और बहरीन और बहुत सारे जो अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं
वो तो मुकम्मल तावन रखना चाहते हैं।